तो बच्चों हमारा जो दूसरा हेडिंग है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यहां पे क्या होता है बेटा, देखो कैसे होता है, पहले इसका हम लोग चित्र समझते हैं। जैसे वैद्युत आवेश पढ़ा था उसी तरह ही है। यहां पे हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं O, यहां पे प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। और यहां पे एक बिंदु है P, यहां पे माना गया था बिंदु P है। अब O से P को नीचे हम दर्शा दे रहे हैं। यहां पे O से P तक की दूरी अगर ज्ञात हो, O से बिंदु P तक की दूरी मान लेते हैं कि स्मॉल r है, ठीक है बेटा, स्मॉल r मान लिया। इसमें भी वही सेम होता है कि अनंत से किसी आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं इस बिंदु P पर, और यहां पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। यहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। तो यहां पे मान लो डैश डैश दिखाते हैं। यहां पे बिंदु M मान लिया और यहां पे बिंदु N, ऐसे बिंदु M और N, 2 पॉइंट यहां पे मान लिया। इस बिंदु M पर ही हम लोग परीक्षण आवेश रखते हैं प्लस Q नॉट। परीक्षण आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं बेटा, अनंत से लेके आ रहे हैं हम लोग, अनंत से। यहां पे अनंत है, यहां पे अनंत है, लिख दिया हम लोगों ने। अब जो बेटा बिंदु M है और N, इसके जो बीच की दूरी है, बिंदु M और N के बीच की दूरी है, बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो उसको हम लोग मानेंगे dx दूरी, ठीक है। अगर बिंदु O से M तक की दूरी मानी जाए तो वो हमारा है x मीटर है, मान लो। कहां से कहां तक, बिंदु O से M तक। ध्यान से देखना बेटा, इसमें लिखने वाला जो पोर्शन है कैसे क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, कैपिटल K, परावैद्युतांक को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, K है, ठीक। जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चों, कैपिटल K है। इससे स्मॉल r दूरी पर प्लस Q आवेश जो है, इससे प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हो गया। उसके बाद फिर बिंदु आवेश से, ये जो बिंदु आवेश है, यहां से बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर, बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु M स्थित है। यहां पर देखिए बिंदु आवेश यानी यहां से प्लस Q से यहां तक, यानी O से M तक कितनी दूरी है, बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु M स्थित है, जहां परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा है। ये जो परीक्षण आवेश है वहीं पे रखा गया है, ठीक है। तो जो लिखने वाला पोर्शन है हम लिख दे रहे हैं बेटा। देखो सबसे पहले लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, इसको हम लोग प्लस Q किसी ऐसे माध्यम में रखा है या स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना बच्चों, K,
कैपिटल के। परावैद्युतांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परावैद्युतांक के है। इससे मतलब जो बिंदु आवेश है यानी बिंदु O पे जो है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है। जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम लोग परीक्षण आवेश यानी Q0 को बिंदु M से N की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, तो उसके विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं ना, तो ये जो दूरी हो जाएगी M से N की तरफ चले हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस dx लिखेंगे जब लिखना होगा, डेरिवेशन में जब लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, बिंदु M से N की दूरी जो है वो माइनस dx है, क्योंकि परीक्षण आवेश हम लोग अनंत से लेके आ रहे हैं। देखो किसी बिंदु आवेश पर, किसी वैद्युत में, तो हमारा हो गया जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, बिंदु आवेश से, यहां से प्लस Q से, बिंदु आवेश से जैसे जैसे चित्र बनाया हम लोगों ने उसी तरह रचना कर देंगे, लिख देंगे। बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर बिंदु आवेश यानी प्लस Q, यहां से कितनी दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर क्या स्थित है, एक बिंदु M है, जहां पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु M है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। परीक्षण आवेश Q0 यहां पे स्थित है। ठीक है बेटा, या रखा हुआ या स्थित है। ये हमारा लिखने वाला जो पोर्शन था इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे यहां पे बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे आगे, देखेंगे। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के प्लस Q और प्लस Q0, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसी से हम लोग निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो लिख देंगे यहाँ पे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम है उसको रख देंगे और कंपेयर कर देंगे। तो कूलाम का नियम क्या है बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखेंगे, Q1 की जगह पे प्लस Q है, Q2 की जगह पे प्लस Q0 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है। यहाँ पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जहां पे R लिखा है यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 की जगह पे प्लस Q, ठीक है, और यहां पे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये हम लोगों को आ गया समझ में। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, परीक्षण आवेश को, जो परीक्षण आवेश है हमारा ये प्लस Q, परीक्षण आवेश को वैद्युत के विरुद्ध यानी इसके विरुद्ध लेके आ रहे हैं, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमने बताया ना, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इसके विरुद्ध लेके जा रहे हैं, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कहां पर लेके जा रहे हैं, बिंदु M से N तक कितनी दूरी हम लोग लेके आए, dx दूरी, M से N तक की दूरी dx दूरी है, तो यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको देखेंगे। समीकरण 1 है, यहां पे लिखेंगे अब परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को वैद्युत के विरुद्ध, वैद्युत के विरुद्ध बिंदु M से N तक कितना दूरी, dx, बिंदु M से N तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य। और कार्य क्या होता है बच्चों, यहां पे देखेंगे, यहां पे देख लेते हैं हम लोग, कार्य जो होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन यानी दूरी होती है, तो यहां पे देखेंगे जो W हो जाएगा, चूंकि हम लोग dx दूरी लेके आ रहे हैं, छोटी सी दूरी, देखो बिंदु M से N तक छोटी दूरी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जब dx दूरी लेके आ रहे हैं तो कार्य भी हम लोगों को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पे dw हो जाएगा बराबर, और बल, बल तो हम लोगों ने निकाला है कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे पुट कर देंगे बल की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। दूरी कितना हम लोगों ने चला, बिंदु M से N dx दूरी, और हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चला है, विपरीत दिशा में, तो दूरी किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो यहां पे लिख देंगे माइनस का d इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद फिर हम रफ करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों कार्य तक पढ़ लिया, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, अब छोटी सी दूरी के लिए हम लोगों ने कार्य की गणना की, अब इसी परीक्षण आवेश को बिंदु M से अगर हम बिंदु O तक या बिंदु P तक लेके जाए तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वही एक लाइन लिख के फिर आगे हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, यहां से परीक्षण आवेश को पहले हम लोग बिंदु M पे लेके आए, फिर M तक खिसकाए, उसके बाद लेके आएंगे बिंदु P पर एंड देन बिंदु O पर, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश, चूंकि परीक्षण आवेश बिंदु M से कहां तक लेके जाएंगे हम लोग, वैद्युत में ले जाने पर किया गया कार्य
अब यहाँ पे DW हट जाएगा क्योंकि संपूर्ण कार्य है, तो संपूर्ण कार्य को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करेंगे। कैपिटल W किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे समाकलन कर देंगे। हम लोग अनंत से आ रहे हैं कहां तक? स्मॉल r दूरी पर। देखो अनंत से आ रहे थे, ये जो दूरी तय करके बिंदु O पर आए हैं, तो इसीलिए जहां से चलेंगे उसको लिखेंगे नीचे, और जहां तक पहुंच रहे हैं हम लोगों को ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, जो समीकरण 1 माना था हम लोगों ने उसी को रखेंगे कार्य, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्या था यहाँ पे? एक्स स्क्वायर था। तो दूरी हम लोग एक्स स्क्वायर तय करके आए हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे और इनटू डी एक्स दूरी। समाकलन जो होता बेटा केवल दिए गए वैल्यू का होता है, नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं होता। जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, इसका कुछ मान होता है, आवेश भी हमारा नियत है, तो यहाँ पे जो नियत है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो W बराबर हो जाएगा, और इस माइनस को भी हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन साइन लगाएंगे अनंत से स्मॉल r दूरी तक। क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा ऊपर और एक्स स्क्वायर बचा नीचे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू में dx दूरी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा W बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाना हम लोगों को एक के साथ गुणे में, तो ये पावर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन लगाएंगे समाकलन का इनफाइनाइट टू स्मॉल r डिस्टेंस, x के पावर -2 इंटू dx। यहां पे एक छोटा सा फार्मूला समाकलन का हम लिखते हैं, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है और इसका समाकलन करना है हम लोगों को, क्या हो जाएगा? इसका मैथ का है, क्लास 11th मैथ का है समाकलन और अवकलन दोनों, तो यहां पे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं x के पावर n+1 और बटे में n+1। ध्यान से देखना, x तो हमारा बेस है तो x रखेंगे, और जो पावर लगा है उसको मानेंगे हम n, तो यहाँ पे 2+1 और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे n+1, n मतलब पावर, तो 2+1, और ये कितना हो जाएगा? x के पावर 3 और बटे में 3 हो जाएगा। इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे x के पावर -2 है और यहाँ पे +2 था, जो फार्मूला हमारा +2 से बना है, और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो W बराबर हो जाएगा क्यू नॉट और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अनंत से कहां तक बेटा? स्मॉल r दूरी तक। कंपेयर करते हैं इस फार्मूले से, बेस हमारा x यहां पे भी है, x रख देंगे, पावर यहां पे देखो प्लस का 2 था, तो यहां पे +2 लिखे थे, पर यहां पे क्या है? -2 है, तो -2 लिखेंगे, प्लस का 1 है, 1 रख देंगे, बटे में n+1 का मतलब पावर जितना दिया है उसमें एक प्लस कर देंगे, तो 2+1 हो जाएगा। यहां पे आगे देखेंगे W जो आ जाएगा कार्य हमारा -q इंटू क्यू नॉट और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अब समाकलन का साइन हट जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे देखिए अगर फार्मूला लगाया हम लोगों ने तो ये वाला जो साइन था हट गया था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हट गया, एक बड़ा वाला ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो x के पावर -2 + 1 है, -2 यहाँ पे जो गिनती है वो बड़ी है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा।
x के पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे माइनस का 2 + 1 है, तो माइनस का 2 + 1 हो जाएगा -1। पूरा कार्य हम लोगों का आ जाएगा बच्चा -q0 बटे में 4πε0। यहां पे देखेंगे ये जो -1 है इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, लिखेंगे -1 और x के पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x। यहां पे जैसे यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे देखेंगे x के पावर 2 था लेकिन बटे के नीचे था, तो अगला लाइन जो हम लोगों ने लिखा था इसको कन्वर्ट किया था, एक के साथ लिखा था गुणे में, -2 हो गया था, पावर चेंज हो गया था, उसी का उल्टा यहां पे लिखा, -1 यहां पे था पावर, नीचे अगर लिखेंगे तो x हो जाएगा केवल। और कहां से कहां तक है बेटा, अनंत से हम लोग चले थे और स्मॉल r दूरी पर, ये दूरी दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ पे अनंत से स्मॉल r दूरी पर। अब देखेंगे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा साइन, प्लस होता है क्योंकि गुणा हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, तो यहाँ पे बचेगा केवल q0 बटे में 4πε0। और जब मॉड लगा रहे यानी बड़ा वाला ब्रैकेट और अनंत से अगर हम लोग स्मॉल r दूरी तक चल के आ रहे हैं, तो जहां से चल रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे और जहां तक पहुंच रहे हैं मतलब फाइनल दूरी में से इनिशियल दूरी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाते हैं x की वैल्यू के रूप में, एक बार x का मान हम लोग r रखेंगे और एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, अनंत रखेंगे। पहली बार हम लोग कहां पे थे, r पर थे, 1 यहां पे लिखेंगे x की जगह पे r और किससे घटाएंगे, -1 अनंत को हम लोग घटा देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चूंकि यहाँ पे 1/इनफाइनाइट लिखा है, तो अगर इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसका मान 0 आता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा बच्चों W जो होता है यानी कार्य, पूरा कार्य जो बचेगा वो हो जाएगा Q0 और बटे में यहाँ पे 4πε0 है, 4πε0 और यहाँ पे केवल बचा 1/r, रख देते हैं 1/r। इसको कन्वर्ट कर देते हैं जैसे पहले था उसी फॉर्म में, W जो हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q0/r। ये हमारा आ गया किया गया कार्य। तो बच्चों ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को चूंकि पता है जो W होता है ये कार्य होता है, और हम लोगों ने वैद्युत विभव जो पढ़ा था क्या होता है, V बराबर W/Q0। तो यहां पे देखेंगे अगर हम लोग W निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो विभव का गुणा हो जाएगा परीक्षण आवेश में। वैसे इस फार्मूले को देखेंगे, अगर Q0 ऊपर है बटे के, दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे बच्चों W/Q0 बराबर 1/4πε0, यहां से बचा केवल Q और R बटे में। तो W/Q0 चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव है, तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये आ जाएगा हमारा संपूर्ण वैद्युत विभव, किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये डेरिवेशन। और ये जो वैल्यू है 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान हम लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था 9 × 10⁹ होता है और गुणे में Q/R। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों।